बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर मिस नादिया। बच्चों, आज हम त्यौहार के मुतल्लिक़ पढ़ने वाले हैं। यानी आज का हमारा उन्वान है पाकिस्तान के चंद अहम त्यौहार। त्यौहार क्या होता है बच्चों? त्यौहार में कोई भी कौम अपनी तहज़ीब को ज़ाहिर करती है और त्यौहार के ज़रिए पूरी दुनिया को दिखा देती है। बुनियादी तौर पर त्यौहार कोई भी खुशी की तकरीब मनाने को कहते हैं। तो पाकिस्तान के हम चंद अहम त्यौहार का यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे हम अपने सबक में क्या पढ़ेंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि तहज़ीब और सकाफ़त के मफ़हूम से आगाह हो जाएं। तहज़ीब और सकाफ़त क्या होती है? इंसानों के रहने सहने और ज़िंदगी बसर करने के आदाब व त्यौहार। ये आदाब व त्यौहार होंगे जिससे तहज़ीब व सकाफ़त जो है वो तश्कील पाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तानी तहज़ीब के बुनियादी अनासर क्या हैं, यानी पाकिस्तान अपनी तहज़ीब को किस तरह ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान ऐसी इकाई है जिसमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और तहज़ीबों का रंग शामिल है। इसमें मुख्तलिफ़ सूबे शामिल हैं जिनकी ज़ुबानें, पहनावा और रस्म व रिवाज एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं। हम पाकिस्तान के कौमी त्यौहारों से वाकिफ़ हो सकेंगे कि हमारे पाकिस्तान में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी तरह हम मज़मून लिखना सीख पाएंगे। इस सबक को पढ़ने के बाद हम इन चीज़ों को बयान करेंगे। जिस तरह मज़हबी त्यौहार होते हैं, जैसे हमारे मज़हबी त्यौहारों में शब बारात, शब मेराज, ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा शामिल है। इसी तरह मज़हबी त्यौहारों के अलावा कौमी और इलाकाई त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो गैर मुस्लिमों के त्यौहार जैसे क्रिसमस, दशहरा और दिवाली वगैरह शामिल हैं। ये त्यौहार लोगों के दरमियान मोहब्बत और अख़ुवत का रिश्ता मज़बूत करते हैं और इनके लिए कारोबार और तफरीह का भी ज़रिया बनते हैं। पाकिस्तान में हम जो है लोक वर्सा का मेला बनाया जाता है, जो कि हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, इस्लामाबाद में मनाया जाता है। उसके बाद मेला मवशियाँ मनाया जाता है, जो कि लाहौर में मुनक्किद किया जाता है। और इसके बाद शंदूर का पोलो का त्यौहार है, जो कि गिलगित और चित्राल में मनाया जाता है। इसी तरह सिब्बी मेला है, जो दराए बोलान में एक कदीम शहर है और जहाँ पे ये मेला जो है वो मुनक्किद किया जाता है। इस मेले में लोग अपने जानवरों की नुमाइश करते हैं, मुख्तलिफ़ खेल खेले जाते हैं, मुख्तलिफ़ मुकाबला जात किए जाते हैं ताकि आपस में लोगों का दिलचस्पी और प्यार और मोहब्बत बढ़े। अब हम सबक के कुछ ख़ास अल्फाज को डिस्कस करते हैं। जैसे आपके सामने पहला लफ्ज़ है सकाफ़त। सकाफ़त क्या होती है? सकाफ़त कहते हैं तहज़ीब, तमद्दुन को। हर कौम की तहज़ीब और सकाफ़त मुख्तलिफ़ होती है। पाकिस्तान की भी तहज़ीब और सकाफ़त जो है वो मुख्तलिफ़ होती है। इसी तरह अगला लफ्ज़ देखें, तश्कील। तश्कील यानी शक्ल देना। तो पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त की तश्कील जो है वो वहाँ के रहने सहने के लोग करते हैं। उसके बाद अकाई यानी वाहिद, अकेला। पाकिस्तान एक अकाई मुल्क है जिसमें हर तरह के त्यौहार पाए जाते हैं। अगला लफ्ज़ है इश्तराक यानी मेल जोल। अब इश्तराक क्या है? पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक के इश्तराक से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। यानी पाकिस्तान का चीन के साथ भी इश्तराक है, पाकिस्तान का दूसरे ममालिक के साथ भी इश्तराक है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है दिलरुबा, दिल लुभाने वाला। जैसे आज दिलरुबा मौसम है। इसके बाद मुयस्सर, मुहैया। इंसान को हर चीज़ मुयस्सर होती है लेकिन वो फिर भी क्या है? वो फिर भी नाशुक्रेपन का इजहार करता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है संगम। संगम होता है वो जगह जहाँ पे दो दरिया आपस में मिलते हैं। अगर जुमले से इस लफ्ज़ की वजाहत करें तो अगर देखा जाए तो पहाड़ी सिलसिले आपने देखे होंगे। पहाड़ी सिलसिले मुख्तलिफ़ पहाड़ हैं, जैसे कराकरम है, हिंदू कश है, पामीर है। तो गिलगित और चित्राल के दरमियान एक छोटा सा दर्रा जो है वो इन सारे पहाड़ी सिलसिलों का संगम है। तो इसी तरह हम इसकी जुमले के साथ वजाहत कर सकते हैं। अगला लफ्ज़ है हरीफ़। हरीफ़ कहते हैं दुश्मन को। इंसान के बहुत ज़्यादा हरीफ़ होते हैं,
ٹھیک ہے، کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں اور کوئی برے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے اگلا لفظ ہے پوشاک یعنی لباس۔ ہماری پوشاک کیسی ہونی چاہیے، ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم نے جملہ بنانا ہے، جملے میں ہم نے صرف لفظ کو بیان کرنا ہے، ہم نے اس کے معنی کو بیان نہیں کرنا۔ اگلا لفظ ہے دھانا۔ دھانا کہتے ہیں موری کو، اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے دریا کے سمندر یا جھیل میں گرنے کا مقام۔ یعنی ایک دریا ہے نا، وہ دریا جو ہے وہ کہاں گرتے ہیں، یا تو سمندر میں گرتے ہیں یا جھیل میں گرتے ہیں، تو اس مقام کو دھانا بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے مساوات، برابری، اور اس کے بعد آخری لفظ ہے اتوار، طور کی جمع یعنی طریقے۔ میں اتوار کو اس طرح بھی بیان کر سکتی ہوں کہ مجھے علی کے طور اتوار اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اسی طرح بچوں یہ الفاظ ہیں، ان کے ہم نے مفہوم کی وضاحت جو ہے وہ جملے کے ساتھ کرنی ہوگی۔ امید ہے بچوں آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم نے پاکستان کے چند اہم تہوار کے متعلق پڑھا ہے، اس میں ہم نے خاص الفاظ معنی کو بیان کیا ہے اور اس کے مفہوم اور جملوں کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ بچوں۔